उस इंसान ने इस दुनिया में बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से जंग जीत ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे एक शानदार टॉपिक के ऊपर, एक शानदार कहानी के बारे में। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और लास्ट तक सुनना। क्या आप तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक कुत्ता म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में जाते हैं, उसे चारों तरफ शीशे से भरा हुआ एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए थे। कुत्ता देखकर चकरा जाता है, क्योंकि शीशे में उसके जैसे ही बहुत सारे कुत्ते दिखाई देते हैं। उसे लगने लगता है कि मैं किस दुनिया में चला आया, यहाँ इतने सारे कुत्ते हैं। वो धीरे धीरे भौंकने लगता है उन कुत्तों पर, लेकिन सामने से भी भौंकने की आवाज़ आती है। फिर वो गुर्राने लगता है तो उधर से भी गुर्राने की आवाज़ आती है। फिर दांतें पीसने लगता है तो उधर वाले कुत्ते भी दांतें पीसने लगते हैं। अब इसे लगने लगता है कि मुझ पर अटैक होने वाला है। जोर जोर से भौंकने लगता है, जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से ये भौंकने लगता है। सामने वाले कुत्ते जो इसी के प्रतिबिंब रहते हैं वो भी वैसे ही भौंकने लगते हैं। ये कुत्ता लगभग 1-2 घंटे तक भौंकता है। उसके बाद हार थाक कर वहीं पर सो जाता है। उसके मुंह से लार गिर जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है। कितनी गहरी? बहुत गहरी है इस कहानी की सीख। ध्यान से सुनना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसा नजरिया हम अपने ज़िंदगी के प्रति रखते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। कुत्ते ने क्या किया? वो म्यूजियम में जाकर अपने जैसे बहुत सारे कुत्ते को देखा जो कि वास्तव में नहीं थे, उसके प्रतिबिंब थे। लेकिन फिर भी वो उसे देखकर अपने आप को कमज़ोर समझने लगा और लगा भौंकने। हम और आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। अपने थॉट में, अपने दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात भरे हुए हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम उसको लेकर डरे हुए हैं। हम ऐसी ऐसी धारणा पाले हुए हैं जिसमें खुद को कमज़ोर बनाकर रखे हैं। ऐसी ऐसी बाउंड्रीज बनाए हुए हैं अपने दिमाग में कि हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं और उस अनुसार ही हम रिएक्ट करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मेरे दोस्त के पास बढ़िया फ़ोन है, उसके पास गाड़ियाँ है, उसके पास अच्छे बंगले हैं, वो ऐसे रहता है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। ऐसे कर करके हम अपने दिमाग में ऐसी ऐसी थॉट बनाए हुए हैं जिसमें हम खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। आप खुद सोचो ना, जब आप कोई और चीज़ के बारे में, किसी और चीज़ को अपने दिमाग में प्राथमिकता दोगे तो आपका एग्जिस्टेंस कहाँ रहेगा? दिमाग आपको क्या समझेगा? जब आपके सामने किसी और की तारीफ करी जाती है तो उस समय आप कैसा महसूस करते हो? उस समय ऑफकोर्स हमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी वाली फीलिंग आती है। हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम नॉर्मल फील नहीं करते उस वक्त। वैसे ही ज़िंदगी है, जैसी नज़रिया आप रखोगे ज़िंदगी के प्रति वैसा आप बनते जाओगे। चाहे दुनिया जैसी भी हो, दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। बस आपको इस दुनिया में अपना नज़रिया बदलना है। आपकी सोच ही आपको सबसे बड़ी ताकत देगी। और वैसे भी जितना कमज़ोर आपने खुद को मान रखा है, एक्चुअल में आप उतने कमज़ोर हो उतने कमज़ोर नहीं ना, तो फिर क्यों कमज़ोर माने बैठे हो यार? कबीरदास जी कहते हैं कि तन पर 100 बंदिशे, मन पर लगी न रोक, तन के 2 गज कोठड़ी, मन के तीनों लोक। इस दोहे को अगर आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ईजी हो जाएगा। तन पर हम 100 बंदिशें लगाते हैं, इस पार्टी में ये पहन कर जाना है, यहाँ ऐसे जाना है, इस दिन नहाना है, इस दिन ये चीज़ें करनी है। लेकिन मन पर हम कभी बंदिशें नहीं लगाते हैं। मन को फ्री छोड़ दिए हुए हैं कि तुम सोचो, जितना कुछ सोच सकते हो सोचो। और फिर जब मन को आज़ादी दोगे तो ये अपने अनुसार काम करेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखोगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद कभी नहीं होगी। मन पता है मज़े के बेस पर काम करता है, मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ। तो इस मज़े के बेस को काटने के लिए आपको सबसे पहले खुद को कमज़ोर मानना छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, किसी से अटैच हो जाते हो, किसी को देखा नहीं कि उसके प्रति आपकी आसक्ति बन जाती है। कोई सफल इंसान आप देखे नहीं कि उससे डरने लगते हो, उससे बातें करने में हिचकिचाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने मन में खुद को उस वक्त कमज़ोर मान लिया है। कोई इंसान पैसे कमा लिया या फिर किसी पोजीशन पर चल गया तो उससे आपकी ज़िंदगी में क्या लेना देना है? आप तो जैसे हो वैसे ही रहोगे ना। तो अपने थॉट प्रोसेस को बदलो, अपने थॉट में अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर दो। और जो हमारे प्रतिबिंब, यानी कि हम जैसा नज़रिया रखते हैं वैसे ही ये पूरी दुनिया है। उस कुत्ते से ये सीख सकते हो कि वो जैसे ही म्यूजियम में जाता है तो उसे चारों तरफ अपने जैसे कुत्ते दिखाई देते हैं। तो उस समय वो प्रतिक्रिया क्या देता है? वो भौंकने लगता है।
वैसे ही हम दुनिया में निकलते हैं तो जिससे हम जैसे बिहेव करेंगे वैसा हम बनते चले जाएंगे। पूरी वीडियो को अगर एक लाइन में सम अप करूं तो अपने मन की गतिविधियों को समझो, अपना नजरिया बदलो और खुद को अंदर से ताकतवर मानो, क्योंकि दुनिया वैसी ही बनेगी जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बिहेव करोगे। तो अपने बिहेवियर में सुधार लाओ, अपनी थॉट प्रोसेस में सुधार लाओ। देखो आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशी दोनों कैसे बढ़ती है। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।